मुज़ाकरात से क्या निकलेगा? इमरान खान साहब ने आज अभी मरव साहब बताया था कि इसका डील नहीं होगी, मुज़ाकरात से कुछ हो सकता है? देखिए, एक तो जो मरीम बीबी ने वर्दी पहनी, छोटे सा कमेंट करूंगा, अच्छी बात है जो वो मैसेज दे रही हैं कि पाकिस्तान में ख्वातीन हर माशरे का एक फाल रुकन है और हर जगह पे अपना किरदार अदा कर सकती हैं। एट द सेम टाइम उनके सूबे में जो ख्वातीन के साथ हो रहा है, सियासी वर्कर्स के साथ हो रहा है कि उनको लाहौर से आप कभी सरगोदा पुलिस के हवाले कर रहे हैं, कभी उधर कर रहे हैं, चाहे आलिया हमजा हो जाए या दीगर हो जाए, तो वो भी उनको देखने की। एक छोटी सी बात, बीबीसी ने उसके ऊपर स्टोरी की, अगर आप प्रोड्यूसर साहब आपको दिखा सके तो बीबीसी ने कहा है कि अच्छी बात है आपने वर्दी पहनी है, ये वर्दी पहन के आपको बहावलपुर के उस थाने का भी चक्कर एक दफा लगाना चाहिए था जहाँ पे जो रिसेंटली वाकया हुआ है। फैंटी लगी पॉलिसियों की, अब मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या हुआ था। और नहीं देखिए, एक तो कुछ तो सियासी मुखालफिन वैसे ही वो फिर आपको पता है सोशल मीडिया पे शुरू हो जाता है कि वो तनकीद वगैरह भी होती है वो और मुख्तलिफ वो कोई फिल्म का भी जिक्र कर रहे थे, उसमें भी एक कैरेक्टर था वो मुख्तलिफ वर्दियां पहन के उसने फोटोज वगैरह खींचे होते थे और वो उस किस्म का जिक्र होता रहा। लेकिन इशू इसमें यहाँ पे ये है कि ये जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं वो बुनियादी तौर पे जो 12 करोड़ आवाम है तकरीबन पंजाब की, ये उनके दुश्मन है। उनकी रोटी चेक करने की बीबी और आप उनकी रोटी की चेकिंग के पीछे पड़ गए। नहीं, मैंने तो कहा है कि मैंने तो अप्रिशिएट किया, बल्कि जो लोग ये कह रहे थे कि उस फिल्म का किरदार है, बल्कि पर उसको मैंने बताया कि वो जो फिल्म का किरदार है उसके अपने घर वाले कहते हैं कि ये किसी काम का नहीं है, कभी मेडिकल शुरू करता है, कभी वो शुरू करता है। अब ये इसने तस्वीरें खिंचवाई हैं यहाँ पे, तो गोविंदा की शायद फिल्म है, राजा बाबू फिल्म, आपके जमाने के, हम तो छोटे थे, काशी साहब को याद होगा। मैं तो गोविंदा जमाने की फिल्म देखता है। असल में अब देखें, बात यह है कि इस वक्त जो मसाइल हैं सूबे के अंदर, वो मैं भी एक फिल्म कोट की भी थोड़ी देर पहले। कौन सी? वो मिथुन की एक फिल्म थी, मुझे याद है अभी भी उसका डायलॉग याद है। उसने कहा ये जो लगाते हैं ना पुलिस वाले और टोपी के ऊपर, वो जो कहते हैं ये लगाने का इख्तियार इस मुल्क के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी नहीं है, नहीं वजीर आजम और सदर भी ये नहीं। सेक्शन 151 है प्रॉब्लली बीबीसी का, वो मैं दिखा, वो आपने देखा हुआ कि वो में है, लेकिन ये है कि अनऑथराइज्ड। अगर अभी ऑथराइजेशन होगी ना इसकी, अभी आप जैसे लोग जो कह रहे हो, मुझे यकीन है कि इसकी ऑथराइजेशन। सर आईजी पुलिस वहां पे खड़े हैं, उन्होंने खुद दी है। हाँ, तो जाहिर है उन्होंने कोई ना कोई ऑथराइजेशन की जलने वाले लोग हैं ये पहले रोटी के पीछे पड़ जाता है। बिल्कुल नहीं जनाब, मैं तो खुश हो रहा हूँ कि अच्छी बात है वज़ीर आला साहब ये सब कुछ कर रही हैं। जहां तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है, रोटी चेक करने में भी आपको कोई एतराज नहीं? कि मुझे तो कोई एतराज नहीं रोटी चेक करने में, पर इशू ये है कि जो रोटी आप जिनको कह रहे हैं कि आपने रोटी सस्ती करनी है, आप अपने चाचा से कहें कि उनकी गैस सस्ती कर दें, उनकी बिजली सस्ती कर दें, तो रोटी तो ऑटोमेटिकली सस्ती हो जाएगी। अब ये सियासी गिमिक्स है ना कि आप जो वो लोग जो बेचारे पहले ही फ्रिंज के ऊपर जी रहे हैं, कितना पैसा कमा लेता है एक नान भाई, उनकी जिंदगियां पहले कैसी हैं, तो आप उनके ऊपर सारा बोझ डाल। बट एक बात याद रखिएगा, ये क्योंकि आम आवाम के साथ बराह रास्त लिंक्ड है, तो इसलिए ये कहना कि कितना कमा लेता है इज अ बैड आर्गुमेंट, बिकॉज दैट्स व्हाई प्राइस कंट्रोल क्यों है, ताकि होते तो सारे दुकानदार हैं। अब इसी रमजान में आपने देखा कभी आपकी कोई चीज 100% महंगी हो गई, आप ये तो आर्गुमेंट दें कि सारे दुकानदार हैं, जी उनका हक है, नहीं लेकिन ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए होता है कि एक सर्टेन हद से ऊपर। एग्जैक्टली, कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो देखे ना, बिजली में भी होनी चाहिए, गैस में भी होनी चाहिए, पेट्रोल में भी होनी चाहिए। वहां पे जहां पे हुकूमत अरबों रुपए के टैक्स लगा रही है, लेविस बढ़ा रही है, वहां पे किसी किस्म की सब्सिडी खत्म कर रही है। और दूसरे जिन्होंने 300 यूनिट खत्म करनी थी उन्होंने 4 रुपए एक रोटी पे खत्म कर दी। क्या वो जो रोटी कमाने वाला है, अब एंड ऑफ द डे उसने भी तो अपना घर पालना है ना, उसने भी अपना गुजारा करना, बनाने वाला जो बनाने वाला, तो खाने वाले ने भी घर चलाना ना, एब्सोल्युटली किसी एक पे प्रेशर ना पड़े जी, और सिर्फ किसी एक को पब्लिक गिमिक्स के लिए। क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये जो आज भी हुआ, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, ये PR ओवरड्राइव है। ये जो पंजाब में हो रहा है, हर रोज एक इवेंट है और उस इवेंट को के टिकटॉक्स हैं, ठीक है करें, आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट इट। देखा पहले आर्गुमेंट ये था कि बुजुर्ग बाहर नहीं निकलता, आप आर्गुमेंट ये है कि बाहर बिल्कुल ज्यादा निकलती है, लेकिन एक बैलेंस होता है जिसको क्रिएट करने की जरूरत है।